अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं अपने इस वीडियो में आप लोगों के साथ एक टॉपिक पे डिस्कशन करूँगा। मेरा मकसद ये होता है कि मुझसे अगर कोई भी कोई सवाल पूछता है, जो कि मुझसे अक्सर लोग करियर के बारे में और डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर कॉल करते हैं, एडवाइस लेने के लिए मैसेज करते हैं। सो मैंने सोचा कि मैं जो भी उनको एडवाइस दिया करूँगा उसके ऊपर मैं एक छोटी सी वीडियो क्लिप बना लिया करूँ, और एट द एंड ऑफ डे इन सारे वीडियो क्लिप्स को आप देख के एंड यू कैन टेक गाइडेंस फ्रॉम इट फ्रॉम इफ़ इट हेल्प्स यू, अगर ये आपको बेनिफिट करता है आपके करियर में, आपके पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में। मोस्टली प्रोफेशनल लाइफ रिलेटेड ही टॉपिक्स होंगे। सो कल एक मेरे पुराने कोलीग ने मुझे मैसेज किया, जो कि इस वक्त पाकिस्तान के एक बड़ी कंपनी में काम करते हैं, और उन्होंने मुझसे एक एडवाइस ली कि ही इज़ अ मिड करियर मैनेजर, और उन्होंने पूछा कि क्या मैं वो काफ़ी अरसे से उस पोजीशन पे हैं। कोई कॉन्टेक्स्ट ये है कि वो काफ़ी अरसे से एक पोजीशन पे हैं। द लास्ट टाइम उनकी जो ग्रोथ हुई थी जब मैं ही वाज पार्ट ऑफ माय टीम, सो आई प्रमोटेड हिम। सो उसके बाद काफ़ी अर्सा गुजर गया, वो अब उसी पोजीशन में है और काफ़ी अरसे से उसी ऑर्गेनाइजेशन में है। सो इस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने मुझसे पूछा कि क्या मैं एक एक्स्ट्रा क्वालिफ़िकेशन हासिल करूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल लम्स से उन्होंने कहा कि मैं एग्जीक्यूटिव एमबीए कर लूँ या मैं पीएमपी वगैरह की सर्टिफिकेशन हासिल कर लूँ, तो डू यू रिकमेंड दिस फॉर मी। तो मैंने उनको कॉल किया एंड देन जो हमारी डिस्कशन थी, आई विल शेयर द समरी क्रक्स ऑफ इट विद यू गाइस एज इट मे हेल्प यू एज वेल। सो अब मेरा पहला सवाल उनसे ये था कि किसी भी काम करने से पहले आप उसका ऑब्जेक्टिव डिफ़ाइन करने हैं। एजुकेशन लेना इज़ द मोस्ट बेनिफिशियल थिंग फॉर एनीवन, और उसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने ख़ुद भी 4 years बैक आई वेंट टू वन ऑफ द टॉप मोस्ट बिजनेस स्कूल इन द वर्ल्ड, जो कि टॉप 5-6 में रैंक करता है दुनिया में। उससे मैंने एक ग्लोबल एग्जीक्यूटिव एमबीए की क्वालिफिकेशन की। सो हैविंग सेड दैट, मैं खुद एजुकेशन में बहुत ज़्यादा बिलीव करता हूँ और कॉन्स्टेंटली आई कीप माई सेल्फ इन टच विद एकेडेमिया। लेकिन कोई भी मेरा देयर वर सम ऑब्जेक्टिव्स फॉर मी टू डू इट। सो मेरा उनसे पहले सवाल ये था कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वाई यू स्पेसिफिकली मैंशन अबाउट एजुकेशन और सर्टिफिकेशन। आई कुड सी आप डिग्री की भी बात कर रहे हैं, आप सर्टिफिकेशंस की भी बात कर रहे हैं, लेकिन क्यों। सो उनका पॉइंट ये था कि मैं करियर में ना आई फील आई एम स्टक नाउ इन बिटवीन। मैं एक लेवल तक पहुंच गया और उससे आगे जाने के लिए मुझे कोई ना कोई क्वालिफिकेशन या कोई एक सर्टिफिकेशन हासिल करनी चाहिए जो कि मुझे हेल्प करे आगे जाने में। सो मेरा पहले उनसे सवाल डिफरेंट था। मैंने उनसे पूछा कि पहले तो मुझे बताओ वो टॉप 3 रीजंस जिनकी वजह से तुम्हें लगता है, एंड बीइंग सिंस आई डू सम ऑफ द कोचिंग फॉर पीपल, सो एज अ कोच मैं खुद कोशिश करता हूँ, मैं लोगों से जब डिस्कशंस करूँ, आई टेक देम टू द पॉइंट जहाँ वो खुद मुझे बताएं कि क्या उनके मसले हैं। जब बंदा खुद कुछ बोलता है, ही ऑन्स इट। सो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे अपने लाइफ के ना प्रोफेशनल लाइफ में वो 3 इश्यूज़ बताएं और 3 शो स्टॉपर्स बताएं या वो हिंड्रेंसेस बताएं जो कि आपकी प्रोग्रेशन को रोक रहे हैं। सो ही मैंशन 3 रीजंस, एंड इंटरेस्टिंगली दिस इज़ व्हाट आई वाज एक्सपेक्टिंग। उन टॉप 3 रीजंस में एक रीज़न भी ऐसा नहीं था कि या उसकी क्वालिफिकेशन को उसने मेंशन किया, या उसने किसी स्पेसिफिक सर्टिफिकेशन को मेंशन किया, या उसने किसी भी एकेडमिक रीजंस को मेंशन किया। एंड सिंस ही हैज़ वर्कड विद मी, सो आई न्यू हिम वेरी वेल। तो मुझे आइडिया था कि अगर मैं भी उसको रेट करता टॉप 3 में से, बाय द वे 2 वर द रीजंस दैट आई इवन थॉट अबाउट इट, एंड दे वर सेम दैट ही मेंशन हिमसेल्फ एज वेल, 1 वाज डिफरेंट। सो 3 रीजंस में एक भी ऐसे नहीं थी कि जो उसकी प्रोग्रेशन को रोक रही थी। उसमें से कोई भी एक ऐसी नहीं थी जो एजुकेशन रिलेटेड थी, या कोई क्वालिफिकेशन रिलेटेड, या उसकी नॉलेज रिलेटेड, या उसकी ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग ऑफ थिंग्स के रिलेटेड। सो देन आई आस्क्ड हिम कि अगर तुम्हें ये जो तुमने 3 रीजंस मेंशन किए हैं, उनमें ये is not the top most reason, qualification या एक डिग्री या एक certification, so why you think you want to do that, and how will it help you to unlock the place where you are stuck, or up you will grow onwards. So that was an eye opener for me, और मैंने सोचा for him it was also an eye opener. मेरे लिए eye opener sense में था कि I learned कि a lot of times people don't even think in that on those lines. दे गो फॉर समथिंग, इन बिटवीन दैट दे रियलाइज़ कि वो चीज़ तो उनको करनी नहीं चाहिए थी, एंड देन दे गेट डीमोटिवेटेड, और वो जो पैशन होना चाहिए आपकी पढ़ाई करने का वो डिमिनिश हो जाता है, और यू एंड अप नॉट इवन लर्निंग। सो मैंने जब एक एग्जीक्यूटिव एमबीए किया था, एट दैट टाइम इट कॉस्ट मी $150,000, सो काफ़ी एक्सपेंसिव कमिटमेंट थी, बट मेरा एक पैशन था। मैंने अपने कुछ स्कॉलरशिप से मिले, कुछ मैंने अपनी सेविंग्स लगाई, उसमें ज़्यादा मेजॉरिटी वॉज माई ऑन सेविंग्स। आई इन्वेस्टेड दैट मनी क्योंकि मेरा पैशन था सीखना। मेरा एक ख्वाब था कि मैं दुनिया के
बेस्ट माइंड के साथ बैठूँ, आई डिस्कस विद देम टॉपिक्स, आई इंटरेक्ट विद देम, आई लर्न फ्रॉम देम, एंड इट ओपन लॉट ऑफ एवेन्यूज फॉर यू. सम अदर डे आई विल टॉक अबाउट माई ओन एक्सपीरियंस, बट आज कमिंग बैक टू द टॉपिक, those three reasons were not the reasons for the person who was asking my advice for him to grow. So कभी कभार आप लोग जब भी लाइफ में कोई डिसीजन लें, always and always think about it in a very very methodical manner और logical patterns. हम अक्सर चीज़ों को for granted ले लेते हैं. जिस तरह मैंने आपको बताया, for me it was an eye opener because मुझे ये रियलाइजेशन हुई कि हम अक्सर एक डिसीजन लेना चाहते हैं और हम उसका बैकग्राउंड, उसकी रीजंस, उसको साइंटिफिकली एवेलुएट नहीं करते. ये बहुत पहले किसी ने मुझे एक एडवाइस दी थी कि जब भी तुम कोई एक डिसीजन लो, यू थिंक अबाउट इट, यू लुक थ्रू द रीजंस व्हाई यू वांट टू डू इट, एंड बेटर वे टू मास्टर दिस टेक्निक इज़ टू राइट देम डाउन. आप एक ब्लैंक पेज उठाएं, उस पर लिखें व्हाई आई शुड डू इट, व्हाई आई शुडंट डू इट, हाउ इट विल सपोर्ट मी, हाउ इट विल इम्प्रूव द ओवरऑल जो डिसीजन मैं ले रहा हूँ, व्हाट आर द डिसीजन पॉइंट्स जिसको मैंने सॉर्ट आउट करना है टू रीच दैट कंक्लूजन. सो इस माइंडसेट को जब आप अडॉप्ट कर लेते हैं और आप प्रैक्टिस करते हैं इस चीज़ की, इन एवरी डिसीजन व्हेन यू आर मेकिंग इट, यू विल नॉट नीड द पेपर आफ्टर सम टाइम. वो आपके बैक ऑफ द माइंड पे ना वो चीज़ एक लिख ली जाती है, एंड ऑल द डिसीजन दैट यू आर टेकिंग, यू डू दैट प्रोसेस इन योर ब्रेन. सो माई एडवाइस टू हिम आफ्टर दैट वॉज कि अब अगर ये टॉप 3 रीजन्स ये नहीं हैं जो तुम्हारे करियर में तो प्रोग्रेशन में तुम्हें रोक रही हैं, तो जो 3 रीजंस तुमने आइडेंटिफाई किए हैं उसके अराउंड यू हैव टू कम अप विद अ स्ट्रेटजी कि इन 3 जो चीज़ें जो तुम्हारी प्रोग्रेशन को रोक रही हैं, तुम्हारी ग्रोथ को रोक रही हैं, उन 3 को एड्रेस करने के लिए तुम क्या वो स्टेप्स ले सकते हो. और आई टोल्ड हिम कि तुमने लिख के देने हैं, मुझे मैसेज करना है या ईमेल करनी है और लिख के देने हैं मुझे, ज़बानी नहीं. क्योंकि जब तुम लिखोगे यू विल मेमोराइज दैम. लिखने से इंसान की ना बात जहन में पुख्ता हो जाती है, और उसके अगेंस्ट तुमने फिर मुझे बताने हैं कि इन चीज़ों को हम कैसे एड्रेस कर रहे हैं, क्या क्या स्टेप लोगे. और फिर मैंने उसको एक आखिरी टिप दी कि जब हर दिन के अख्तिताम पर तुमने एक अकाउंटेबिलिटी करनी है अपनी, कि जो 3 इश्यूज़ थे जो तुमने आइडेंटिफाई किए, उसको एड्रेस करने के लिए आज के दिन में वो क्या ऐसी चीज़ें थी जो तुमने की जो कि तुम्हें हेल्प करेंगी. और ये स्टेप रिपीट करना है हर दिन फॉर द नेक्स्ट 1 मंथ. जिस तरह डॉक्टर दवाई देता ना, तो ये करियर की एक दवाई है जो आपने अपने लाइफ में अडॉप्ट करनी है, और 1 महीना या 2 महीना डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन वो डोज आपने रखनी है. और ये अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो लिखने का मकसद, और हर दिन आप आइडेंटिफाई करेंगे, नेक्स्ट डे यू विल बी फार मोर कॉन्शियस नॉट टू कमिट दैट सेम मिस्टेक अगेन. और जब 1 महीना 1.5 आप ये चीज़ रिपीट करते हैं तो उससे वो आपके सबकॉन्शियस में चली जाती है. जैसे कि जब कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस में बिल्ड होती है तो दैट रिफ्लेक्ट्स इन ईच एंड एवरी एक्शन ऑफ यू दैट यू टेक ऑन दैट स्पेसिफिक डे. और आप इवन अगर आप अवेयर हैं या अनअवेयर हैं, दोनों केसेस में आपकी जो भी डिसीजंस हैं, आपकी जो भी कम्युनिकेशंस हैं, आपकी जो भी मैसेजिंग है, उसमें वो चीज़ रिफ्लेक्ट करती है. तो अगर आपने अपनी एक गलती आइडेंटिफाई कर ली है तो, और उसको आपने एड्रेस करने की स्टेप्स लिख लिए हैं, एंड दो स्टेप्स you are now conscious about, and with the practice it becomes your subconscious aware of them, so you have very less chance of repeating them. So ये आज की वीडियो का मकसद था आप लोगों के साथ शेयर करना. ये टिप आप भी अपनी ज़िंदगी में ऐसे कोई भी डिसीजन लेने से पहले इस एस्पेक्ट से सोचें उनके ऊपर. इट apparently seems very simple, बट मैंने देखा है, एंड दैट्स व्हाई आई सेड इट वाज एन आई ओपनर फॉर मी. क्योंकि जिस चीज़ को मैं फॉर ग्रांटेड लेता हूँ, आई रियलाइज्ड कि अदर may face the same thing and they will not realize it. So इस वीडियो का मकसद भी ये था आप लोगों के साथ ये शेयर करना, so you can be aware of it and you start thinking on those lines. अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें, एंड आई विल कीप शेयरिंग ऑल दीज टिप्स गोइंग फॉरवर्ड एज वेल बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस. द ऑब्जेक्टिव वॉज कि जो मैंने ज़िंदगी में सीखा है, मे भी मैंने हार्ड वे सीखा, मे भी मैंने लर्निंग्स करके सीखा, मैं अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ. सो ये फॉर मी इट्स काइंड ऑफ एजुकेशन, और मेरा ज़िंदगी का मकसद था एजुकेशन के फील्ड में आना. वंस आई हैव रीच्ड अ पॉइंट इन लाइफ, सो आई शेयर विद द कम्युनिटी माई नॉलेज, माई experiences, my learnings, and it may help you. So that's an effort in that direction. Thank you. Assalamu alaikum.